अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात में उपस्थित हूं आपके साथ नए समाचारों के साथ। झारखंड में बने नवीन विधानसभा भवन में मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने हेतु एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। इस पर बीजेपी विधायकों का कहना है कि वे किसी भी पूजा पद्धति का सम्मान करते हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष हिंदू विधायकों की पूजा हेतु भी हनुमान मंदिर बनाने का स्थान दे। मंदिर वे अपने रुपयों से बनवा लेंगे। वैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अतः संविधान के नाते विधान भवन को लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दिया जाता तो अच्छा होता। ऐसी प्रतिक्रिया कई विधायकों ने दी है। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। ताज़ा समाचार प्राप्ति तक कांग्रेस के 670, भारतीय जनता पार्टी के 551 और 290 निर्दलीय प्रत्याशी मतगणना में आगे चल रहे हैं। आरएलपी के खाते में 40, बसपा को 11 और एनसीपी को 2 सीटें मिल चुकी हैं। फिरोजाबाद जिले में बेकाबू डेंगू और वायरल फीवर से भयभीत जनता अब अपना घर छोड़कर पलायन कर रही है। पिछले 3 सप्ताह में जिले में 79 रोगी अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 60 से अधिक बच्चे हैं। लोग अपने बच्चों को रहस्यमयी बुखार से बचाने के लिए आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी समेत दूसरे जिलों में पलायन कर रहे हैं। फिरोजाबाद के देहात क्षेत्र जैसे नगला, अमान, कपावली, दरिगापुर, सिरमई के घर घर में चारपाई बिछी हुई है। इन्हीं गांवों से बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेजा जा रहा है ताकि उन्हें वायरल से बचाया जा सके। संसार के कई देशों में कोविड-19 का टीकाकरण करने के पश्चात भी कोरोना से मरने वाले रोगियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। अमेरिका, रूस, ब्राजील समेत कई देश अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से अपने प्राण गंवा रहे हैं। अमेरिका में बीते 7 दिनों से प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि अमेरिका में महामारी से प्रत्येक 55 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। 3 सितंबर को वहां कोरोना संक्रमण के 1,63,667 नए केस सामने आए, जबकि 1550 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में 40,000 से ऊपर कोरोना के केस अभी भी आने के कारण तीसरी लहर का संकट मंडराने लगा है। बीते दिनों केरल में 32,097 नए कोविड केस आने से भारत में अब कुल 45,000 से अधिक कोरोना रोगी बढ़े हैं एवं गुरुवार को कोरोना से देश भर में 509 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि शुक्रवार को मृत्यु का आंकड़ा घटकर 366 हो गया। केरल में बीते दिन 188 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई थी। वहीं केरल में अभी भी 2,40,186 केस सक्रिय हैं। शनिवार को भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आया। प्रमोद भगत ने पुरुषों की एकल बैडमिंटन SL3 स्पर्धा के फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल बेथल को 2-0 से पराजित किया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अभी तक भारत के कुल पदकों की संख्या 16 है, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं। दिल्ली पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक ने दिल्ली के 365 गांवों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि दिल्ली के अधिकांश गांवों में विदेशी मुगल आक्रमणकारियों की छाप मिलती है। पहले दिल्ली पंजाब का ही भाग था। जब पंजाब से अलग होकर दिल्ली सूबा बना तो ये हरियाणा की राजधानी था। पुरातत्व विभाग को इसके साक्ष्य भी मिले हैं। 13वीं शताब्दी में मिला सरवन अभिलेख इसकी पुष्टि करता है, जिसमें इंद्रप्रस्थ मौजा हरियाणा लिखा हुआ है। दिल्ली ढिल्ली, ढिल्लू और ढिल्लिका होने से पहले एक गांव के रूप में विकसित हुई थी। यहाँ गांव किलकोड़ी था। जब यहाँ पर राजा ढिल्लू ने कील लगाई तो इसका नाम किलोकड़ी पड़ गया। इसी तरह से महरौली का नाम मीरावली था, जो आचार्य मिहिर के नाम पर रखा गया था। पौराणिक इतिहासकार नीरा मिश्र के अनुसार दिल्ली के गांव के नाम अधिकतर मुगल शासन के समय ही बदले गए हैं। दिल्ली के गांव मोहम्मदपुर का प्राचीन नाम था माधवपुर। आज भी वहां माधवपुर सब्जी बाजार है। इसी प्रकार दिल्ली का शहरीकृत गांव हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर था, जिसे 350 वर्ष पूर्व बसाया गया था। अब दिल्ली नगर निगम के पार्षद इन गांव के प्राचीन नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसके प्राचीन नाम से जाने जाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में NCR में शुक्रवार से ही लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार सोहना, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर, एटा में भी वर्षा हो सकती है, जबकि 6 सितंबर के पश्चात उत्तर प्रदेश के पश्चिम और इसके मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा के अधिकतर क्षेत्र में 6 और 7 सितंबर को वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर, उत्तराखंड में 7 सितंबर, हरियाणा में भी 7 सितंबर तक वर्षा होने का अनुमान है।
एक ओर वर्षा तो दूसरी ओर बाढ़ के कारण कई प्रदेश के जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के कारण यूपी के किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं बिहार में भी इस समय स्थिति बेकाबू है। यहां पर घरों में पानी घुस गया है, लोग पलायन करने को विवश हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा के चलते स्थान स्थान पर पानी का भरना आरंभ हो गया है। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारे समाचारों का संकलन अच्छा लगा होगा। आप किन विषयों पर और समाचार देखना चाहते हैं, कृपया हमें ये भी बताएं हमारे akhandmanthan@gmail.com पर। आप सभी दर्शकों का इतना बहुमूल्य समय हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। नमस्कार, पुनः मिलेंगे एक नई बुलेटिन में।